हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के लिए जो है सीबीएसई के अंतर्गत एनसीईआरटी के बुक के जो है पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर का है, जिसमें सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में है। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चन को लेंगे जो कि एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और ये क्वेश्चन पे हम प्रकाश डालेंगे और जानेंगे हर एक छोटी बात, और इस हर एक बात के जो है विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next seventh question is the most important here. How can the euro pass a dangerous to the US dollar? This is the most important question here. How can the euro pass a dangerous to the US dollars here? You know that European Union has a great economical influence in the world market, including the market of United States. Euro is the currency of the EU. This is important. European Union has a great economic influence of the world market, including to market of United States. This is the most important here. Euro can pass a dangerous to US dollar through the here is the most important point. Let's see what is the euro can pass dangerous to the US dollar through here. The first here, the EU is the world biggest economical with a GDP of more than $12 trillion in 2005, and this was slightly larger than to the US. You know that is important here. The EU is the world biggest economy with a GDP of more than $12 trillion in 2005, and this was slightly larger than to the US. And the share of EU is the world trade is the 3 times larger than that of the US, and this is the reason why there is a EU can be more assertive. It will trade depth with their US and China. You know that this is the most important here. The third point, the economical power of the EU is provides great influence over to Asia, Africa. It's a closer in the world. This is the most important point here. Economical power for their Asia and Africa here, and closer in other words countries here. And many countries have joined to the EU who are directly linked with the US and carry dollar as their currency. And this country can take economical programs which are against the interest of the US. It's important. Many countries have joined to the EU who are directly linked with the US and carry a dollar as their currency. This is the most important point here. Dangerous for their EU is a currency, euro currency here for the USA. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि 7वां है। 7वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्णता रखता है। यहाँ पर यही बात आया है कि यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा कैसे बन सकता है। जनरल सी बात है, कोई देश अगर प्रोग्रेस करता है, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो वो उस देश की करेंसी जो है मजबूत हो जाती है। अब देखिए, भारत करेंसी की वैल्यू भी उस समय भी उतना ही था, आज भी उसी जैसा ही है, कोई बदलाव देखने को मिल नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि भारत में जो है इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था की रिगार्डिंग कोई ग्रोथ नहीं हुई है। देखिए, $1 का कीमत पहले भी 60 के आसपास ही था और आज भी 60 के आसपास ही है। तो भारत में क्या ग्रोथ हुआ?
कोई भी देश की करेंसी जो होती है उसको उसकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की पहचान होती है कि भारत की करेंसी जो है दूसरे देशों में जाकर उसकी क्या उसका वैल्यू रह जाती है। और भारत की देखा जाए तो करेंसी जो है यूएस डॉलर के जगह पर बहुत ही कम है, 60 रुपये में डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं भारत के साथ तुलना करके आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि करेंसी का मतलब होती क्या है। अब देखिए यहाँ अमेरिका के डॉलर जो है काफ़ी पावरफुल है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका को जो पछाड़ रहा है वो यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ जो है यूएस डॉलर को बहुत ही वैल्यू कमा रहा है, तो इसीलिए वो खतरा बन सकता है। यूरो जो है अमेरिकी डॉलर के लिए बहुत बड़ी खतरा आने वाला समय में बन सकता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार सहित विश्व बाजार में यूरोपीय संघ का बड़ा आर्थिक प्रभाव है और यूरो यूए की मुद्रा है। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का दबदबा हर क्षेत्र में है, लेकिन यहाँ पर अमेरिकी अपनी दबदबा खो रहा है। कारण क्या है? यूरोपीय संघ जो है कहते हैं अमेरिकी बाजार में अपनी दबदबा बनाने में कायम हो गया है। इन्हीं कारणों से यूरो जो है अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा पार कर सकता है और बन भी सकता है। तो किन कारणों से हो सकता है, चलिए इसमें हम थोड़ा सा प्रकाश डालें। कहते हैं 2005 में $12 ट्रिलियन से अधिक की जीडीपी के साथ ये दुनिया के सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है और यह अमेरिका में थोड़ी बड़ी थी। आप देखिए 2005 की अगर गणना किया जाए तो $12 ट्रिलियन से अधिक की जीडीपी के साथ ये जो है यहाँ पर यूरोपीय संघ दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह अमेरिका में थोड़ी बड़ी है, यानी अमेरिका से बड़ा हो गया है यूरोपीय संघ, क्योंकि इसकी जो है यूरो का जो है कीमत बहुत अधिक है। विश्व व्यापार में देखा जाए तो यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका के 3 गुना बड़ी है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और अमेरिका के लिए चुनौती है कि विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की जो हिस्सेदारी है अमेरिका से 3 गुना बड़ी है। और यही कारण है कि यूरोपीय संघ अमेरिका और चीन के साथ व्यापार विवादों में अधिक मुखर हो सकता है, यानी आने वाला समय में अमेरिका और चीन के साथ व्यापारी विवादों में काफ़ी देखने को प्रभाव हमें दिख सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यूरोपीय संघ जो है अमेरिका को टक्कर दे रहा है और जो है विश्व व्यापार में इसका जो है 3 गुना बड़ी हिस्सेदारी बन गई है यूरोपीय संघ की, यानी देखा जाए तो यहाँ पर यूएसए जो है पिछड़ रहा है। इन्हीं कारणों से इनकी डॉलर की जो है कीमत है वो घट रही है और यूरो का जो है कीमत बढ़ रही है। यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति एशिया, अफ्रीका और उसके करीबी पड़ोसियों पर काफ़ी प्रभाव डालती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति जो है एशिया, अफ्रीका और उसके करीबी पड़ोसी देशों पर काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। और आपको पता है कि एशिया बहुत बड़ी है, अफ्रीका बहुत बड़ी बात है, और इस पर अगर यूरोपीय संघ की प्रभाव बढ़ जाता है तो अमेरिका का वर्चस्व जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और इसकी डॉलर की जो कीमत होगी बहुत ही गिर जाएगा। कई देश जो है यूरोपीय संघ में शामिल हो गए हैं जो सीधे तौर पर अमेरिका से जुड़े हुए थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका को सभी देश छोड़ रहे हैं, यानी कई देश जो है यूरोपीय संघ में शामिल हो गए हैं जो सीधे तौर पर अमेरिका से जुड़े हुए थे और डॉलर को अपनी मुद्रा के रूप में रखते थे। अब देखिए इतनी बड़ी बदलाव होना अमेरिकी डॉलर के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है और ये देश ऐसे आर्थिक कार्यक्रम अपना सकते हैं जो अमेरिका के हितों के लिए खिलाफ हो, यानी ये देश जो है ऐसे बहुत से कार्यक्रम का जो परवान चढ़ा सकते हैं जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। यानी देखा जाए तो यूरोपीय संघ की बढ़ती प्रभाव के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था की कमर को तोड़ दी है और अमेरिका इस बात पे भी गौर कर रही है क्योंकि इसका प्रभाव जो है विश्व के व्यापारी संगठन में इसका व्यवहार जो है बहुत ही कम गया है। और देखा जाए तो यूरोपीय संघ का जो है डॉलर जो यूरो का जो है कीमत बढ़ता ही चला जा रहा है और अमेरिका का डॉलर का जो है घटता जा रहा है। तो ये देखा जाए तो बहुत बड़ी खतरा अमेरिकी डॉलर के लिए हो सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। दोस्तों अगर ये बात समझ में आया, अच्छा लगा, समझ में क्वेश्चन की हर एक पहलू आई, अगर दिल से तिरपान स्टडी सेंटर का मदद करना चाहते हो तो यूट्यूब से लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा दीजिए। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे थे तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। अगर आप एक बार जुड़ जाइएगा तो 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है।
तो आप सोचिए, नहीं विचार ना कीजिए, तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।